हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पुलकित। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवाल पे चलते हैं। लेकिन यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चैप्टर चालू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। मैं इस चैप्टर में कोई भी ज्यादा फॉर्मूलों का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ जो बेसिक ट्रिक्स लगती हैं उसका उपयोग करूंगा। और मैं वैसे भी हमेशा कभी ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करता हूं, सिर्फ आसान से छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं जिससे कि आपकी चैप्टर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हमारे पास पहला ये फॉर्मूला हमने बचपन में ही पढ़ा था, 5वीं 6वीं क्लास में। पहला फॉर्मूला है साधारण बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटेगा 100। और या फिर हम एसआई बराबर कहते हैं, एसआई बराबर मैं यहां लिख देता हूं P इंटू आर इंटू टी और बटे का 100, है ना। और यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI। मतलब यदि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज जुड़ जाए तो, जैसे कहने के मतलब यदि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिया जिसका ब्याज 20 रुपए हुआ तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है, चलते हैं सवाल पर। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा मैं अपने पेन को छोटा कर लेता हूं। पहला सवाल है, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पे किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा बार आता है, यहां समझिएगा। कितना अधिक होता है 3% अधिक। जब भी इस टाइप का मिले और इतने रुपए अधिक, तो या इस चीज को समझते हैं। पहले कितने साल के लिए 1 साल, और फिर 1 साल, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 3%, उसने बोला ना। और 2 साल में कितना हो जाएगा 6%। तो यहां हम समझते हैं, यदि ये 6% के कारण ही मुझे ये 72 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो माना मूलधन एक्स का 6% बराबर कितना हो जाएगा 72 रुपीज। एक्स इंटू 6% हटेगा, डिवाइड में 100, इक्वल में कितना 72। 6 से काटेंगे एक बार, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12 गुणित 100, 1200। ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, पहला सवाल है इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पहले साल कितना रेट परसेंट मिला 3, दूसरे साल कितना मिल जाएगा 6, क्योंकि 3% अधिक है। ब्याज की दर यहां पे नहीं दिया कितना था, लेकिन 3% ज्यादा मिला जिसके कारण 72 रुपए अधिक मिले। 1 साल में 3%, 2 साल में कितना 6%। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा ब्याज की दर में 8% से 72, सॉरी यहां पे थोड़ा सा ये गलती हो गया है। यहां 72 ना करके दोस्तों यहां से करिएगा 7.5। कितना हो जाएगा जी 7.5, क्योंकि ये तो बढ़ जाएगा तो 72, 8 से 72 होगा मतलब बढ़ गया। लेकिन यहाँ गिरावट लिख रहा है क्वेश्चन में, याद रखिएगा 8% से 7.5% हो जाने के कारण वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी हो जाती है। तो देखना जी कमी क्यों आई, क्योंकि यहां पे क्या हो गया कि 8 से 7.5% हो गया। तो कितना कम हो गया दोस्तों, आधा परसेंट। 8 में से 7.5 जाएगा, आधा परसेंट बचेगा। इस आधे परसेंट के कारण ही 61 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस आ गया। तो हम मान लेते हैं मूलधन को, यहां मैं कर देता हूं, इसी तरह फिर कर देता हूं, एक्स का 1/2% इक्वल कितना हो जाएगा 61.50। देखिए दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 जाएगा और ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। परसेंट हटता है तो डिवाइड में कितना लगता है दोस्तों 100 लगता है। ये 100 से 100 कैंसिल। तो x का इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 300, तो कितना हो जाएगा 12,300 रुपए। इस ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन किसी दूसरे के आगे थे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12,300 रुपए। अगले सवाल पे चलते हैं। साधारण ब्याज की
एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो गया, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, मेथड से भी कर सकते हैं बट मेथड से बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है, 20 वर्ष में दुगना, तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो यहां पे हमारा एक जो ट्रिक लगता है, n1 माइनस वन अपॉन में t1, n2 माइनस वन अपॉन में t2। जब यहां पे देखो एक बार बोला है दो गुना और एक बार तीन गुना, मतलब गुना शब्द कितने बार बोलेगा, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब गुना शब्द होगा दो बार। कितनी बार, दो बार। यहां पे देखिए एक बार एक गुना दो गुना, मतलब ये दुगुना और तीन गुना होगा, उसको मत समझिएगा। जो ये बोल रहा है गुना शब्द, क्वेश्चन में गुना शब्द कितने बार आया, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखते हैं पहले कितना था, तो दुगुना तो 2 माइनस वन अपॉन में कितना 20, कि 20 वर्ष में कितना हो दुगुना, तो तीन गुना तो 3 माइनस वन अपॉन में t2। तो ये हो जाएगा, दो में से गया 1/20 बराबर 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 में t2। तो t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अगले सवाल पे चलते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, SI बराबर क्या होता है, मैंने बताया P इंटू आर इंटू टी बटे का 100, सब कुछ दिया हुआ रख देंगे। देखो ब्याज कितना दे दिया है 1080, मूलधन कितना है 3000 रुपए, दर 12%, टाइम निकालना है और डिवाइड में कितना जाएगा अपना 100 आ जाएगा। देखो ये दो जीरो से हम ये दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट सकते हैं, ये 3 से काट सकते हैं हम, 3 तिरका 9 और 3 छिंग 18। और देखो ये 12 से कट जाएगा, ये कितने बार 3 बार, यानी कितना समय हो जाएगा t बराबर 3 साल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार एग्जाम में देख चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं। चलो, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई धन ऋण पर लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ गई। 3 वर्ष बाद वह 8,190 रुपए ब्याज देती है, तो वह राशि कितनी है। समझना, उसने पहले साल ब्याज पे लिया तो एक साल के में कितना ब्याज हो गया 6%, अगले साल 1.5% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7.5%, फिर उसके अगले साल कितना बढ़ जाएगा 1.5%, तो कितना हो जाएगा 9%। मैं इसे लिख देता हूं, देखिएगा पहले साल 6%, दूसरे साल 1.5% बढ़ गया तो कितना हो गया 7.5%, और तीसरे साल इसमें 1.5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो देखना उसे ब्याज के रूप में उसने कितना दिया है 8,190, तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16.5 और 6 22.5। तो हम देखते हैं माना मूलधन x का 22.5% इक्वल कितना हो जाना चाहिए 8,190। देखो परसेंट हटेगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, एक डेसिमल और हटा दे तो 0। अब मैं इसे यहां सॉल्व कर देता हूं, तो x की वैल्यू x बराबर हो जाएगा 8,190 गुणित 1000 डिवाइड में कितना आ जाएगा अपना 225। 25 से काटते हैं, देखो 9 बार, 25 से कटेगा कितने बार 40 बार। 9 से देखो ये कट रहा है, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 से तो हम गुणा करते हैं, देखो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 2 जीरो को हम वैसे लिख देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन डाल दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अगला सवाल, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। समझिएगा, हमने इससे पहले 2 बार गुना शब्द को पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार ही गुना शब्द का उपयोग किया गया है। कहां पर, ये वाला
गुना शब्द, है ना। तो जब एक बार, इसे याद रखेंगे, इसे लिख भी लीजिएगा, जब एक बार गुना शब्द आए, गुना शब्द आए, तो हम लगाएंगे r इंटू टी इक्वल में ब्रैकेट में n-1 इंटू का 100। तो देखने हैं क्या बोला है, ब्याज की किस दर से, तो दर निकालना है। समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। दुगुना तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 और गुणित का 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो r बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 गुणित 100 और बटे में कितना 8। आप 4 से काट दो 25 बार, 4 से कितने बार 2 बार, तो r बराबर हो जाएगा 25/2 को हम 12.5% भी कहते हैं। आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है 5% वार्षिक दर पे 3 महीने के लिए, 3 साल होता तो ठीक है, लेकिन 3 महीने के लिए बोल रहा है। हमेशा हम वार्षिक पे गणना करते हैं, तो महीने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 3 महीने के लिए किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। तो देखते हैं, हमें पता है ऐसा ही बराबर होता है क्या, P इंटू आर इंटू टी और बटे का 100। तो 25 रुपए ब्याज है हमारा, मूलधन निकालना है, दर 5% है, समय 3 महीने है, तो महीने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12। 5 से कितने बार, 4 बार कट जाएगा। 5 से कितने बार कट जाएगा जी, 20 बार। तो P बराबर हो जाएगा 25 गुणित 20 गुणित 4। तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा आंसर 2000 रुपए। ऑप्शन में डी ऑप्शन। अगला सवाल, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक था। इसके बाद मतलब जितने भी साल, और समय कितना दिया है, यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। तो हम समझते हैं उसने टोटल 9 साल के लिए है, तो पहले 2 साल तक 6%, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहां समझते हैं, इसे 3 पार्ट में समझ लेते हैं। पहला पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट में ब्याज का दर हुआ है। तो पहले 2 साल के लिए उसने कितना परसेंट, 6%। तो इसे समझ लो 6 दूनी कितना परसेंट ब्याज दे दिया उसने, यहाँ पे 12%। अगला है, अगले 3 साल तक 9%, 3 साल तक 9%, तो कितना हो जाएगा 27%। और उसके बाद देखो 2 और 3 5 साल गुजर गए, तो बचे कितने साल, 4 साल। 4 साल तक उसने 14% दिया है, तो 14 चौके 56%। देखो बाबा रे बाबा, इतना सारा परसेंट ब्याज दे दिया। तो 27 और 39, 27 और 12 हो जाएगा 39, में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 55 95%। तो माना मैंने मूलधन उसका कितना था, एक्स था, एक्स का 95% बराबर 11,400 रुपए इतना ब्याज दे दिया, मतलब 100% के बराबर ही। देखो परसेंट हटाते हैं, डिवाइड में कितना लग जाएगा 100, काटते हैं। देखो 19 से कटेगा 5 बार, 19 से काटेंगे, 19 छिंग होता है 114 और 2 जीरो, और 5 से काटेंगे फिर 120 बार। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 गुणित 100, 12,000। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, ए ऑप्शन। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने अभी कराया था, दूसरा तीसरा सवाल है, देखना यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखो 2 बार गुना का उपयोग करा, 1 बार गुना, ये 2 बार गुना। फॉर्मूला लगाएंगे n1 - 1 अपॉन में t1, n2 - 1 अपॉन में t2। याद रखेंगे जब क्वेश्चन में 2 बार गुना शब्द यूज करेगा, है ना, तो यहां कितना हो जाएगा 2 - 1 अपॉन में
10, वहां पे 20 था, यहाँ पे 10 हो गया है। 3 माइनस 1 अपॉन में T2, 2 में से 1 गया 1/10, 3 में से 1 गया 2/10। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 20 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन ही मैंने कराया है। साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का दुगुना होगा? यहाँ पे दुगुना नहा लिख के 2 टाइम्स लिख दिया है, तो गुना शब्द यहाँ पे देखना, गुना शब्द यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा? दुगुना। गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गुना शब्द है, दुगुना। तो गुना शब्द कितनी बार बोल रहा है? एक बार। कितने बार बोल रहा है? एक बार। तो हमने फॉर्मूला देखा है, R इंटू टी n-1 और इंटू का 100। तो देखते हैं, दर निकालना है, टाइम 10 वर्ष दिया हुआ है, कितना गुना हो रहा है? 2 माइनस 1 इक्वल, यहां लगा लेना, थोड़ा सा मेरा मार्कर ओवर चल जाता है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गुणित 100 और बटे का 10, यानी दर कितनी हुई हो जाएगी? दर भी 10% ही रहेगी। अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो देखते हैं, फिर गुना शब्द कितने बार बोल रहा है? एक ही बार बोला है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, R इंटू टी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ही SICI से सबसे ज्यादा आते हैं, लोगों से नहीं बनता है। तो देखते हैं, दर निकालना है, टाइम कितना है? 30 है, 3 गुना 3 माइनस 1 और गुणित का 100। R बराबर हो जाएगा कितना? 2 गुणित 100, 2 में से 3 में से 1 गया 2 गुणित 100 और बटे में कितना हो जाएगा? 30। 0 से 0 काट देंगे तो जो हो जाएगा 20/3। इसे और हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3%। अगला सवाल, हो सकता है कि शायद मैं सारे सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, बट आपको थोड़ा सा मेरा स्पीड अगर मैच करके चलेंगे तो आप एग्जाम में भी 10 से 15 मिनट में 20 से 25 सवाल कर लिया करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए अच्छे प्रैक्टिस करिए और टेबल्स को बहुत अच्छे से याद रखिए। कम से कम 20 तक के टेबल, तो आप बहुत बहुत छोटी चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको टेबल कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपए अधिक आय होती। यह ध्यान कितना है? ये मैंने बिल्कुल पहले सवाल जैसे बताया, क्या बोल दिया इसने कि 1% दर अधिक होती तो 240 रुपए अधिक मिलते। तो समझना, एक साल में 1% तो 2 साल में कितना हो गया? 2%। समय कितना है? 2 वर्ष है ना यहाँ पे, और दर कितना है? 1% अधिक होता, 1% अधिक होता, तो माना मूलधन x। देखो पहले साल 1% अधिक मिला होगा, दूसरे साल 1%, तो एक और एक ये कितना हो गया? 2%। इसे इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो x का 2% बराबर 240 रुपए। परसेंट हटेगा, डिवाइड में कितना? 100, 2 से काट दो, ये कितने बार? 120 बार। x की वैल्यू हो जाएगी 120 गुणित 100 यानी 12,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए सवाल बस इतने ही थे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।